नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। तो किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर अपनी मांगों के समर्थन में किसान देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। देश भर के किसानों ने सभी राज्यों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपालों को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि इस दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से खासा इंतजाम किए गए थे, लेकिन कई जगह वो इंतजाम भी फेल साबित हुए। वहीं कुछ जगहों पर पुलिस ने कई आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों को अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाताओं के साथ हैं। तो किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद कर दिए गए थे। येलो लाइन पर विश्वविद्यालय, सिविल लाइन और विधानसभा मेट्रो स्टेशनों के गेट 4 घंटे के लिए बंद कर दिए गए थे। तो देश भर में किसानों का धरना प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला, दिल्ली, गाजीपुर, लखनऊ की ये तस्वीरें, जहां पर अन्नदाता सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। जमकर नारेबाजी की। प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए थे। कई जगहों पर किसानों और प्रशासन के बीच में झड़प भी देखने को मिली। तो किसानों के आंदोलन को लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत मिश्र, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अरुण शर्मा जी, जो कि किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों ही मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अरुण शर्मा जी आपसे रहेगा। एक बार फिर अन्नदाता जो है वो किसानों जो सड़कों पर उतर आया है, एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जो स्थितियां थोड़ी ठीक होती हुई बीच में नजर आ रही थी, एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है, क्या कहेंगे? नहीं, बार बार ये कहा जा रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर पे भीड़ नहीं है, टीकरी बॉर्डर पे भीड़ नहीं है, सिंगू बॉर्डर भीड़ नहीं है, क्योंकि कोविड चला हुआ है। लोगों को अपील की थी कि भाई ज़्यादा लोग यहाँ ना आए। लेकिन जब हमारे पीछे 4 दिन से लोग पड़ रहे थे, तो हमारे राकेश टिकैत जी संयुक्त मोर्चे ने ये दिखाया कि देखिए हम कहीं नहीं हैं, हम अपने घर पे हैं और आप कहेंगे तो अब 7 महीने हो गए, वापस आना शुरू हो गए। भाई अब ये बार बार भाजपा ये लगाती है, नहीं कुछ तथाकथित लोग हैं, अब भीड़ बढ़ती है तो कोविड का वो ले आते हैं। अगर कोविड किसी को होगा, जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। 13-14 दौर की वार्ता पहले हुई थी, उसके बाद कोई वार्ता नहीं कही। बिल्कुल हम ये बताना चाहते हैं, बिल्कुल जिंदा हैं और सत्याग्रही कभी मरते नहीं हैं। आप कहते हैं ये आंदोलन जो है गलत है, क्यों गलत है? जो मांगे हैं उन पर आप जो विचार करिए। कोई किसी एक नेता का नहीं है, तो पूरे देश में कानून लागू होगा ना। एमएसपी की गारंटी है। तमाम महंगाई देखिए ना, ऑयल का क्या हाल है। आप ये देखिए, जो वनस्पति ऑयल है वो 90 रुपए था कोविड से पहले, और कोविड के बाद एकदम ही 140, 50, 60, 70 भी बिक रहा है जी। अब बताइए ना, तो भंडारण का हम इसीलिए तो खिलाफत कर रहे हैं। अगर भाई आप अगर हमारे माल को भंडारों में, साइलों में बंद कर देंगे तो महंगाई आम जनता पे पड़ेगी। लेकिन आम जनता आप समझ नहीं रही है इस बात को। 200 रुपए किलो अभी आप फॉर्च्यूनर नेचुरल फ्रेश मार्केट में बिक रहा है जी, रिटेल में। होलसेल में भी 165-70 किलो लीटर मतलब वो बिक रहा है। तो हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे चीज को भंडारण मत कीजिए। आप अगर आप हमारी एमएसपी दीजिए, कानूनी जामा पहनाइए उसको। आप ये लगा लीजिए ना, अब जो रेट है हमारा, मान लिया गेहूं को 1975 रुपए, हम तो ये कह रहे हैं ना 1975 में पीडीएस के तहत सरकार खरीदती है, तो क्यों ना जो भंडारण कर रहे हैं, जो आड़ती हैं, जो साइलो बने, वो भी 1975 का गेहूं खरीदे ना हमारा। जब सरकार 1975 का खरीदने के लिए तैयार है तो वो क्यों नहीं खरीदते? हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है। हमारा तो जरा सा फेरबदल है कि भाई आप जो हमें एमएसपी दे रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे, मैक्सिमम नहीं दे रहे आप हमें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, तो कम से कम आप हमारी एमएसपी पे खरीदारी कीजिए। भंडारण की जो आप बार बार भंडारण, अब जेवर का आदमी दिल्ली उसको हरियाणा साइलो में लेके जाएगा, वहां वो, अब मक्का का देख लीजिए क्या हाल है। मक्का 2100-2200 रुपए का इनका रेट है और वो 800-1000 रुपए में बिक रही है। बाजरे का हाल ले लीजिए। 23 फसल ऐसी हैं जिनका सरकार रेट तय करती है, या फिर कह देना किसान को अपनी मर्जी से बेचो, खुला कर दो। फिर एमएसपी की सरकार क्यों फिर हमारी पेशकश करती है कि भाई हम तय करते हैं, छोड़े फिर हमें जाने दे, हम कैसे बेचेंगे, क्या बेचेंगे, अपना भंडारण करें, अपने साइलो लगाएं, क्या करें। ये तो देखो अब दोगली नीति है सरकार की। बात नहीं कर रही है
और बात करने के साथ साथ अब कहते हैं ये तो आड़ती बैठे हैं। आड़ती इंसान नहीं है क्या? वो इस देश का नहीं है क्या? अगर उसको नुकसान होगा, आड़ती कैसे हो गए हम तो हमारे बीच से ही तो हैं सारे। ठीक। जवान और किसान एक ही माँ के दो बेटे हैं। ठीक। तो अब हम सीमा पे भी लड़ रहे हैं और हम बॉर्डर पे बैठे हैं। ठीक है अरुण जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को चिताया गया है आज के इस प्रदर्शन से कि जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं हुई हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा था किसानों को, एक बार फिर से ये चेताने की कोशिश की गई है कि दोबारा से आंदोलन जो है वो उग्र हो सकता है। यही कह रहे हैं? बिल्कुल उग्र होगा अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी। साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का प्रयोग हम करेंगे। हम देश को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। देश हमारा, प्रधानमंत्री हमारे, सारे मुख्यमंत्री हमारे, पर बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी मन की बात में ले आते हैं आंध्र प्रदेश से। अब आंध्र प्रदेश से आप उसको किसान को ला रहे हैं और बात कर रहे हैं आप यूपी गन्ने की उससे। अरे भाई तुम यूपी के किसान से डायरेक्ट बात कर लो ना। अपने सांसद को भेजो और भेज के कहो भाई 100 किसानों को इकट्ठे कर लो जो रियल में जो किसान हैं, और उनसे बात करो उनका दर्द क्या है। दर्द को कोई नहीं समझता। 1.5 साल से गन्ने का पैसा मिलों पर बकाया पड़ा है, पूरा 1.5 साल हो गया है। जबकि ये कानून है कि 15 दिन में अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर फिर भी नहीं करते तो सजा का प्रावधान है। आज तक कोई कंपनी वाला जेल गया हो तो मुझे बता दीजिए। सारी कंपनी के द्वारा दी हुई है। तो सरकार की दोगली नीति देखिए। कांग्रेस फेल क्यों हुई? क्योंकि किसान के विरोध में थी, वो कानून नहीं बना पाई। अब वो सेम काम ये भाजपा कर रही है, जबकि हमने भाजपा को वोट दिया है। अभी पिछले दिनों जब हम आपके चैनल पे बैठे थे, कह रहे थे जी आप तो नकली किसान हैं। अरे नकली असली कैसे किसान, नकली कैसे होगा किसान? यही तो तुम्हें मात है। पश्चिमी बंगाल में तुम्हारा क्या हाल हुआ? अब किसान को साम दाम दंड भेद सारी नीतियों के तहत काम करना पड़ेगा। अब आज 7 महीने पूरे हो गए। आज देखा हुंकार भरिए किसान ने चल दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश से, नोएडा से, जेवर से, पूरा पीछे पंजाब से, हर जगह से आ रहा है बॉर्डर के ऊपर। लाओ ना तुम। फिर कोविड, एक तरफ कोविड कहते हो, फिर इलाज क्यों नहीं करते हमारा? तुम इलाज करना चाहिए आपको हमारा। ठीक है रमाकांत जी, आप सुन रहे हैं एक किसान का दर्द यहाँ पर झलक रहा है, और जिस तरीके से आज हमने प्रदर्शन भी देखा किसानों का, एक बार फिर से ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या पहले जैसी स्थिति एक बार फिर से बन जाएगी? देखिए साहिल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर लोकतंत्र में जो संवाद है वो बहुत बड़ी चीज है। जो डायलॉग होता है वो बहुत बड़ी चीज है, और वही यहाँ पर लोकतंत्र की पावर होती है। अरुण जी यहाँ पर आरोप लगा रहे थे, बहुत सारे आरोप लगाए हैं इन्होंने, लेकिन इनको खुद ही इनको पता होना चाहिए जो कितनी बार संवाद के लिए सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, लेकिन जितनी बार भी इनिशिएटिव लिया इन्होंने बस एक बार अड़ियल रुख जो अपना लिया, जो कि नहीं, तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। तो एक चीज बताइए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डायलॉग हो सकता है, लोकतंत्र में सुधार हो सकता है, हर एक चीज का। किसी भी कानून के किसी नियम को रद्द नहीं किया जा सकता है, बल्कि बिल्कुल जिस कानून को संसद ने, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति द्वारा पारित है, सब कुछ है, अब उसको आप कह रहे हैं जो कि नहीं, बिल्कुल उसमें भी साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो कि ये कानून अभी एक्सटेंशन में है, अभी कोई लागू नहीं हो गया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं, जो कि तथाकथित जो ये किसान है, तो ये तथाकथित किसान, इन लोगों ने ही इस चीज का माहौल बना करके रखा हुआ है। एक चीज बताइए, क्या किसान आंदोलन के तहत में क्या एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार नहीं हुआ था? क्या एक को जिंदा जला नहीं दिया गया था यहाँ पर? यहाँ पर तो 10-15 दिन पहले की बात है। और करिए, 26 जनवरी का जिस तरह के घटना हुआ वो देश कभी भूल नहीं सकता। आज तक हमने किसी भी जगह इतिहास में हमने नहीं देखा जो कि 26 जनवरी के ऊपर में एक वहां पर जाकर के उन अराजक तत्वों ने जाकर के वहां पर एक दूसरा झंडा फहरा दिया। बिल्कुल रमाकांत जी, सुनिए, यही तो एक बड़ी चिंता का विषय है कि एक बार ऐसा घटनाक्रम पहले हम देख चुके हैं, क्या वो दोहराना यहाँ पर किसान चाह रहे होंगे? जिस तरीके से आज का हमने उग्र प्रदर्शन देखा, कई जगहों पर पुलिस के साथ फिर से झड़प हुई है, और आज जो झड़प थी वो काफी हद तक फिर भी उसको संभाल लिया गया। लेकिन अगर ये आंदोलन इसी तरह से बदस्तूर जारी रहा तो आगे की गारंटी कौन लेगा? मैं कह रहा हूं साहिल जी, आंदोलन किस चीज का? मैं तो ये कह रहा हूं जिस कानून को अभी तक पारित नहीं किया गया है, बल्कि वो एक्सटेंशन में है, उसको अभी थोड़ा बिल्कुल ही जो है सो इस तरह से रखा गया है, जो कि हाँ, इसके ऊपर में क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह का असर होता है, निगेटिव असर होता है, पॉजिटिव असर होता है, सब कुछ देखने के बाद ही इस कानून को लागू किया जा सकता है। लेकिन तब तक नहीं लागू किया जा सकता जब तक कि पूरी तरह से ये कम से कम रखिए, जो कि 1.5 साल तो एक्सटेंशन ऐसे है, बल्कि 2 साल 3 साल जैसे जैसे कहेंगे। ये कौन से कानून के विरोध में ये लोग खड़े हैं, किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जिसको सरकार ने पूरी तरह से, जहां तक डायलॉग की बात है, डायलॉग के लिए क्या अवसर नहीं दिया गया? क्या अभी भी अवसर नहीं है?
लेकिन जिस तरह से अड़ियल रुख अपना करके अरुण जी बिल्कुल इस चीज को समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा अड़ियल रुख किसी भी लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। आप संवाद करिए, डायलॉग करिए। सरकार ने कहां पर आपको ये कहा है जो कि हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम किसी तरह का हम किसान को अपनी तरफ से बिल्कुल ही ठीक है, यानी सरकार की तरफ से बातचीत की पहल यहाँ पर की जा रही है, लेकिन किसान तैयार नहीं है, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सही, वही चीज। अरुण जी जवाब दीजिए, क्या किसान तैयार नहीं है बातचीत के लिए? माननीय हमारे रमाकांत मिश्रा जी, आप ये बताइए किसान तैयार क्यों नहीं है? आपने 12-13 बार हमको बुलाया, हम वहां गए, क्यों तैयार नहीं है? और आप बार बार अपने वक्तव्य में ये कह रहे हैं कि कृषि कानून बिल्कुल ठीक है, आप जिद पे अड़े हुए हैं। अगर कृषि कानून ठीक है तो आपने कृषि मंत्री ने होल्ड क्यों किया इनको? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 3 महीने का उसको होल्ड किया था, और आपने तो 1 साल के 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिया। अगर बिल्कुल इसमें कुछ खामी नहीं है तो क्यों होल्ड किया आपने? बताइए। खामी की अरुण जी ऐसा है कि हम लोग स्वस्थ संवाद के लिए बैठे हुए हैं, आप किसान के साथ धोखा कर रहे हैं, बिल्कुल धोखा कर रहे हैं। देखिए, किसान ने आपको वोट दिया। मैं कहता हूं जितने बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, किसान ने 60% किसान ने आप भाजपा को वोट दिया। कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हमने भी भाजपा को वोट दिया है। हम नोएडा से आते हैं। देखिए, हम स्वस्थ डॉक्टर महेश हमारे सांसद हैं। हमने डॉक्टर साहब को भी कहा, और हम आपसे भी कह रहे हैं। देखिए, बात वो नहीं है। अब आप कहें जी ये झूठे हैं वो सच्चे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। ये तो एक देश हित में लड़ाई है, और ये आप भी किसान होंगे, ऐसा नहीं पीछे से आप भी किसान होंगे। एमएसपी की क्या स्थिति है, ये आप पार्टी पे मत जाइए, आप खुद बता दीजिए एमएसपी की क्या स्थिति है। आप तो खरीदिए पीडीएस के तहत, आप तो उस चीज को पूरे रेट पे खरीद रहे हैं, और आप दुकानदार को ये कह रहे हैं जो साइलो आपने बनवाए हैं कि नहीं आप सस्ते में खरीदिए। ये क्या मतलब है? हम यही तो कह रहे हैं कि जो रेट आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें दे रहे हैं, उस पे आप हमारा माल खरीद लीजिए, और जो अगर लाला भी खरीदे मंडी में, वो भी उसी रेट पे खरीदेगा। जब सरकार इस रेट पे खरीद रही है तो लड़ाई इसी बात की तो है, इसमें क्या झगड़ा है? देखिए अरुण जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, डायलॉग हर एक चीज का समाधान है। लोकतंत्र में डायलॉग सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको ऐसा लगता है इस कानून में कहीं पे भी सुधार की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर सुधार के लिए सरकार ने कभी मना ही नहीं किया। मैं तो अभी भी दोहरा रहा हूं आपको, जो कि कभी भी सरकार ने इस चीज को मना नहीं किया जो कि हम सुधारने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, चाहे तो जो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें सुधार की आवश्यकता थी, उन्होंने सुधार किया। लेकिन अगर और इसमें कोई सुधार की जरूरत है तो सरकार ने कभी मना नहीं किया। लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं नहीं कृषि कानून रद्द होने चाहिए, मेरा एक ही कहने का मतलब, कोई भी कानून जब संसद से, राज्यसभा से, लोकसभा से पारित हो गया है, उसके बाद आप कहेंगे उसको रद्द कर देने के लिए, ये कहां से संभव है? हाँ, एक चीज हो सकता है, जैसे आपने कहा कोई सुधार की जरूरत है, निश्चित तौर पर वहां पर अगर सुधार की जरूरत होगी। हाँ, आपने कहा जो कि एक्सटेंशन, ये हमने एक्सटेंशन, इसमें खामी है इसीलिए एक्सटेंशन किया, ऐसी बात नहीं। मानते हैं ना फिर आप? किसान इसी देश के हैं, इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश की जनता है, और जनता द्वारा ही सरकार चुनी गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए खामी की वजह से इसको एक्सटेंशन में किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी भी दोहरा रहा हूं, खामी की वजह से कोई एक्सटेंशन है इसलिए नहीं, बल्कि इसमें अगर और कोई ऐसा इंपैक्ट आएगा, किसी तरह का इंपैक्ट आता है, अगर कोई और सुझाव आता है, उस सुझाव को बिल्कुल उसको आत्मसात किया जाएगा, और उसमें अगर सुधार की आवश्यकता होगी, निश्चित तौर पर सुधार किया जाएगा। इसीलिए उस कानून को एक्सटेंशन में दिया गया है। ये नहीं जो कि कानून में खामियां हैं। रह गई बात आरोप प्रत्यारोप की। ठीक है रमाकांत जी, सुनिए, अभी आपने यहाँ पर कहा कि सरकार भी देश की है, किसान भी देश का है, लेकिन मैं एक चीज आपकी और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो स्थिति इस वक्त देश की है वो भी तो सभी के सामने है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, किसान कह रहे हैं कि वो भी बातचीत के लिए तैयार है, दूसरी तरफ हम देश की हालत देख रहे हैं कि सड़कों पर अन्नदाता है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस के साथ झड़प हो रही है। देखिए ऐसा है, कॉपरेट तो करना पड़ेगा, कॉपरेट को सहयोग तो करनी पड़ेगी। हाँ। चाहे वो किसान हो चाहे सरकार हो, हाँ। कॉपरेट तो करनी पड़ेगी, सहयोग तो एक दूसरे को करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा तो होगा नहीं जो कि हम अपने प्रेस्टीज इश्यू बना करके रखे हुए, नहीं हम सरकार से बात ही नहीं करेंगे, सरकार हमसे बात नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कितनी बार दोहराया है जो कि हम एक फोन की दूरी पर हैं, एक फोन किया जाएगा और हम लोग बैठ जाएंगे उस चीज के ऊपर में। उन्होंने कितनी बार वक्तव्य में कहा है, मन की बातों में भी कहा है। चलो आज आप ही पहल कर दो, मीटिंग फिक्स करा दो, आप पहल कर दो। अरुण जी ऐसा है, अरुण जी ऐसा है जी। मैं कह रहा हूँ कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं जी, निश्चित तौर पर आप अभी प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र सिंह तोमर पे लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ मिश्रा जी कि आप एक फोन करके
और आप जो एक मीटिंग फिक्स करा दीजिए। 40 जो हमारे पूरे संगठन बैठे हैं, ये जिम्मेदारी मेरी अरुण शर्मा की होगी। राकेश टिकैत जी के साथ में लेके उनके आऊंगा। एक बार आप चलिए, आप टेबल टॉक कराइए। ऐसा अरुण जी, मैं आपको कह रहा हूं, देखिए आप जो 40 संगठन की बात कर रहे हैं ना जी, उनमें ही विरोधाभास है। कोई विरोधाभास नहीं है, ये कोई विरोधाभास रमाकांत जी सुनिए, वो साफ तौर पर इसकी जिम्मेदारी कोई विरोधाभास नहीं है। आप स्वीकार कर लीजिए। आप प्रधानमंत्री जी से मीटिंग फिक्स करा दीजिए, 40 संगठन लेके आएंगे, प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे और जो हमारे बीच के नेताओं का रास्ता निकलेगा वो मान्य होगा। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी की बात कोई नहीं मानेगा। केवल एक डायलॉग बना लिया है कि हम 2 गज की दूरी पे हैं और किसानों से बात भी नहीं करनी। ये नहीं, किसान से अभी भी तो इन्होंने ऑफर किया। कहां ऑफर किया है? झूठा ऑफर है। कृषि मंत्री, अच्छा एक बात बताइए, इस देश का कृषि मंत्री किसान से बड़ा है क्या? आप बताइए। किसान अन्न उगाता है, अन्न धरती का सीना चीर के अन्न उगाता है, और फिर आप जैसे पहले सम्मान से बुला रहे हैं, आप बाकायदा लेटर दीजिए, व्यवस्था कीजिए। क्यों नहीं आएगा? कि 40 संगठन क्यों नहीं आएंगे बताइए। आप अरुण जी एक चीज बताइए, क्या 40 संगठनों में विरोधाभास नहीं है? कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास। राजनीति कर रहे हैं आप, कोई विरोधाभास नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं, मैं इस चैनल पे बैठ के 40 संगठनों की गारंटी मैं लेता हूं। प्रधानमंत्री जी से आप मीटिंग फिक्स कराइए और मैं गारंटी लेता हूं आप लाने की 40 संगठनों को। बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। मैं देश का इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो टिकैत जी का छोटा सा सिपाही हूं। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, इस चैनल पे बैठ के मैं लेके आऊंगा। आप डेट फिक्स कराइए। अब ये क्या होता है? मैं कह रहा हूं अरुण जी ऐसा है, मैं कह रहा हूं राकेश टिकैत जी से भी कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पर डिबेट भी किया है। जिस दिन सर मन से आप कहेंगे ना, जिस दिन आप मन से कहेंगे राकेश टिकैत जी 40 संगठनों को लेकर आपके दरवाजे होंगे। जैसे पहले सम्मान से आपने बुलाया था, हर इतने बड़े टेम्परेचर में आप रोड पे बैठ के देखिए कितना टेम्परेचर है। अभी आप कितना टेम्परेचर है, और जो किसान चल दिया है दिल्ली के लिए। और ये देखिए देश हमारा है, हम बिल्कुल देश में ये नहीं चाहते तोड़फोड़ हो। जिस 26 जनवरी की आप बात कर रहे थे, वो भी आपका ही आदमी था, धर्मेंद्र जी के यहाँ पे था, वो भी आदमी आपके था। क्या अरुण शर्मा जी यहाँ पर मैं आपसे भी एक सवाल जानना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने 26 जनवरी का जिक्र किया, माहौल देश का खराब हुआ, देश की छवि खराब हुई, धूमिल हुई। हमने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, लेकिन वो किसकी आड़ में हुआ? किसान आंदोलन की आड़ में हुआ। उसकी जिम्मेदारी लेना भी तो आप ही की, उसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही की बनती है। इन्होंने एफिडेविट दिया था, इन्होंने एफिडेविट दिया था, एफिडेविट की बात, जो कि हम किसी भी तरह के कोई भी अराजकता हमारे आंदोलन में नहीं आएगा। कौन ले आया उनको सिंगू बॉर्डर से और लाल किले कैसे? लेकिन अगर सुनिए अरुण शर्मा जी, देखिए यहाँ पर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि वो चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही की बनती है ना। आंदोलन आपका है, और उस आंदोलन में अगर कोई अराजक तत्व घुसता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर वो हमारा आदमी नहीं था। आप सनी देओल के साथ उसकी फोटो, उनका मैनेजर रहा है वो, जो आदमी झंडा फहरा रहा है, उसकी जांच करा ले। मैं अरुण शर्मा जी सुनिए, मेरी बात समझिए। अरुण शर्मा जी सुनिए, यहाँ पर बात इतनी सी है कि अगर आपका आंदोलन चल रहा है और राकेश टिकैत जी से लेकर जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो उस आंदोलन की गारंटी लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जनता को उससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन पूरी देश की छवि यहाँ पर धूमिल होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल शर्मसार है। उसमें सभी 40 संगठनों ने कहा कि बिल्कुल शर्मसार है। हम देश को क्षति थोड़ा तो, लेकिन आज की अगर उग्र प्रदर्शन की हम बात करें, फिर उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि एक बार फिर से वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, ऐसा नहीं है किसान डंडा चला रहा है। उकसाया जाता है किसान को, गलत बात करके उकसाया जाता है। वो हम सब मान रहे हैं उस चीज को कि सड़कों पर इस भीषण गर्मी में बैठना अपने आप में एक तरह का टॉर्चर है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, जिस तरीके का आज हमने उग्र प्रदर्शन देखा, ये शुरुआत मानी जा रही है कि एक बार फिर से जो आंदोलन है वो कहीं उसी ट्रैक पे ना चला जाए जिस तरीके के पिछले जो ट्रैक हमने देखा है, जिस तरीके से 26 जनवरी वाली घटना हमने देखी है। बिल्कुल नहीं तो हम कोई नहीं चाहता कि उस तरीके की एक स्थिति दोबारा से यहाँ पर डेवलप हो। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी नहीं चाहते अब देश में ऐसा कोई ऐसी बात हो जिससे हमारा देश शर्मसार हो। वो सभी ने माना, ऐसा नहीं है। तो अभी तो हम ये कह रहे हैं ना, इसको खत्म करो ना। अरे डायलॉग अभी डायलॉग कह रहे थे मिश्रा जी, तो डायलॉग ये ना, टेबल टॉक करिए, एक प्रधानमंत्री से मीटिंग फिक्स कराइए और 40 संगठनों को बिठाइए। जी और ठीक है रमाकांत जी बोलिए। हाँ, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जो दीप सिद्धू जो इसमें सबसे बड़ा मुख्य आरोपी था, उसको छुड़ाने के लिए कौन आया था? मुझे ये कह रहे हैं ना, जो कि आपका आदमी कोई नहीं आया था, सनी देओल जी के साथ। देखिए रमाकांत जी सुनिए, रमाकांत जी, अरुण जी, जो घटना बीत गई उस पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे। जो आज की घटना है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरीके की स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो रमाकांत जी, क्यों सरकार की तरफ से दोबारा से बातचीत के लिए न्योता नहीं दिया जा रहा किसानों को? ये बताइए, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं। साहिल जी, मैं आपको इस चैनल पर बैठ करके कह रहा हूं, सरकार की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो कहां फंसा हुआ है पेंच, मैं बता रहा हूं आपको जी। ये कह रहे हैं कृषि कानून रद्द होनी चाहिए, हाँ, ये खत्म होनी चाहिए, हाँ, बस यहीं पर रुका हुआ है बात। अगर अरुण शर्मा जी इस चीज को झुठला दें तो मैं अभी आपको कह रहा हूं जो कि चैनल से शर्मा जी जवाब दीजिए। अरुण शर्मा जी, मिश्रा जी बिल्कुल आपकी गलत बात है, वो हम पहले दिन लेके चले थे, बिल्कुल हमारा स्टैंड पहले दिन, अभी से नहीं है। तो यानी कि हमारा अरुण पहले शर्मा दिन जी से आप स्टैंड ये है। कह रहे हैं कि अब किसान भाई संशोधन के लिए बताइए, तैयार जब है। ये कानून बने, किसी किसान, किसी के बड़े संगठन को, जो आपके भी संगठन है, किसान संघ आपका है, आपने तो उन लोगों को शामिल नहीं किया। आपको मिश्रा जी शायद पता नहीं है, किसान संघ तो आपका है, तो फिर उसको भी आपने शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब आपने किसान पास कर रहे हो तो बाहर के किसान को मत बुलाओ, अपने को तो बुला लो जो आपके किसान संघ। ठीक है रमाकांत जी, जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है। बिल्कुल साहिल जी, देखिए ऐसा कह रहे हैं जो कि उनको शामिल नहीं किया उनको, मैं कह रहा हूं संसद में इन्हीं के हम लोगों द्वारा ही चुने प्रतिनिधि है ना वहां पे, या नहीं है वहां पे? राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, अगर होते तो किसान की बात करते ना। कहां प्रतिनिधि रह गए? ही प्रतिनिधि कहां है, प्रतिनिधि रह गए? उन्होंने ही इस चीज अगर को पास आपके किया है। प्रतिनिधि चाहें, अगर- सांसदों को अगर- लगा दीजिए पूरे क्षेत्र में, वो जनता के बीच में जाएं, किसान क्यों नहीं मानेगा सांसद की बात? आप पे काम ही करना नहीं आ रहा। आप मुझे अगर अभी भी संवाद की जाए तो निश्चित तौर पर इसका यस, हल निकल मैं भी यही सकता कह है। रहा हूं कि आपने सांसदों को बिल्कुल, अलग हल अलग निकल क्षेत्र में सकता है। लगाइए कि ये- किसानों से ये- बात करिए, आपकी ये- परेशानी क्या है। तो जिस तरीके की ये अरुण चर्चा जी- जा रही है, हमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच में सिर्फ और सिर्फ समन्वय की यहां पर कमी है। समन्वय की कमी। जी, तो समय कम है, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ किसान सड़कों पर है, एक बार फिर से आंदोलन को गति यहां पर दी जा रही है। उग्र आंदोलन आज देखने को मिला, अलग अलग जगहों पर पुलिस के साथ भी किसानों की झड़प हुई। दूसरी तरफ सरकार बार बार ये कह रही है कि वो संवाद के लिए तैयार है, लेकिन बीच का रास्ता निकलता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा। अब यह आंदोलन क्या नया मोड़ लेकर सामने आता है, ये भी आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।